सिर्फ 2 आलू से अफ़्तारी में ये चटपटे क्रिस्पी स्नैक्स बनाएँ। 10 मिनट में तैयार होने वाले ये स्नैक बहुत ही मज़े के हैं। मुझे यकीन है कि आप इसे बार-बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे किस तरह बनाया जाता है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। रमज़ान में अगर आपके पास टाइम कम है और अफ्तारी के लिए आपने कुछ चटपटा और मज़ेदार बनाना है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत कम चीज़ों से बनने वाले ये बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स हैं। इसके लिए मैंने 2 अदद उबले हुए आलू लिए हैं। अब हमने आलू को जो है मैश कर लेना है। आलू आपने उबालने के बाद मुकम्मल तौर पे ठंडा करना है, फिर इसको आपने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। आलू को मैंने मैश कर लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है। 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। बहुत ज़्यादा मसाले हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया है जिसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल कर दिया है। 1 हरी मिर्च हम बारीक काट कर शामिल कर रहे हैं। इसके साथ ही ये एक छोटी सी प्याज है जिसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल कर दिया है। तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसालों को आपने बहुत अच्छी तरह से यकजान करना है। तमाम मसालों को मैंने आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये मैंने ग्राइंडर जार लिया है। ये दरमियाने साइज की मैंने 4 डब रोटी के स्लाइस लिए हैं। डब रोटी के स्लाइस को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर जो है ग्राइंडर जार में डालेंगे। इसके हमने जो है ब्रेड क्रम्स बनाने हैं जिससे हमारे स्नैक्स बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब मैं इसके ब्रेड क्रम्स बना कर लाती हूँ। ये ब्रेड क्रम्स हमारे तैयार हो गए हैं तो इसे हमने आलू में डाल दिया है। अब हम इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने इसे इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये बिल्कुल एक डो की शक्ल में आ जाए। बहुत ही आसान तरीके से ये स्नैक्स बनते हैं और इसे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता बनाने में। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ब्रेड क्रम्स को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं हाथों पर पानी लगा रही हूँ। हमने एक बड़ा सा पोर्शन लेना है और इसकी हमने एक मोटी सी टिक्की तैयार करनी है, यानी कि कबाब बना लेना है। ये देखें, पहले मैं एक हाथ से इसको अच्छी तरह से दबाते हुए गोल कर रही हूँ। ये मैंने अच्छी तरह से दबाते हुए इसे गोल कर लिया है। अब हमने दूसरे हाथ से इसे कबाब की शक्ल दे देनी है। इस कबाब को आपने थोड़ा मोटा ही रखना है। इसके किनारों को हमने हाथों से ही थोड़ा सेट कर लेना है। ये हमारी एक मोटी सी टिक्की तैयार हो गई है। इस तरह मैं बाकी तमाम टिक्कियों को बना लेती हूँ। ये हमारी 5 टिक्कियाँ तैयार हो गई हैं। ये बाउल में मैंने 3 खाने के चम्मच गेहूं का आटा लिया है। ये वही रेगुलर आटा है जिससे हमारे घरों में चपातियाँ बनती हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी और इसका हमने जो है एक घोल तैयार कर लेना है, जो ना तो बहुत ज़्यादा पतला होगा और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा। बस आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें किसी किस्म की कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। आटे को मैंने बहुत अच्छी तरह से घोल लिया है। आप देख सकते हैं ये ना तो बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। बस हमने इसे इतना ही रखना था। अब हमने जो आलू की टिक्की बनाई है इसे हमने जो है पहले आटे के अंदर डालना है। उसको अच्छी तरह से आटे से कोट कर लेना है। इसे आपने फोक की मदद से अच्छी तरह से घुमाते हुए आटे में अच्छी तरह से कोट कर लेना है। ये मैंने इसे आटा कोट कर लिया है। अब हम इसे ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और ब्रेड क्रम्स से हम इसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। इस तरह हमारी बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सी टिक्की तैयार होगी। ब्रेड क्रम्स भी आपने अच्छी तरह से घुमा घुमा कर लगाने हैं। तो ये हमारी एक टिक्की तैयार हो गई है। तो मैं बाकी तमाम टिक्की भी इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ। तमाम टिक्की को मैंने कोट कर लिया है। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर तेल को मैंने गरम कर लिया है। अब जो हमारे आलू के स्नैक्स है वो हमने इसके अंदर डाल देने हैं। हमने इसे अलट पलट करते हुए अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। ये मैंने 4 टिक्कियाँ डाल दी हैं। अब हमने इसके ऊपर हल्का हल्का सा ये तेल डाल देना है, क्योंकि हमने फ्राई पैन में बहुत ज़्यादा तेल नहीं लिया है। तो आपने चम्मच की मदद से इसके ऊपर तेल डालना है ताकि इसकी ऊपरी सतह भी थोड़ी सेट हो जाए। जब इस पर हल्का ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड को तब्दील करेंगे। ये देखिए, अब हम इसकी साइड को तब्दील कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा इस पर कलर आ गया है। तो हमने दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से क्रिस्पी होने और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है।
इसे मैंने अलट पलट करते हुए अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह इन पर कितना बेहतरीन सा कलर आ गया है और ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं। तो बस अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और हमारा जो एक पीस रह गया है उसे भी हमने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।